हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। सो दोस्तों, आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड ग्रुप सी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखें। मैंने मैथ्स के टोटल जो है 8 क्लास ले लिए हैं। ये प्रिपरेशन 2.0 है। इससे पहले जो है मैंने 28 फरवरी के एग्जाम के लिए जो है प्रिपरेशन करवाया था आपको, तो उसके लिए जो है मैथ्स के मैंने 6 वीडियो प्रोवाइड कराए थे। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां पे जो है 40 प्लस जो है वीडियो पड़े हुए हैं डीडीसी के, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड ग्रुप सी के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो अगर अभी तक आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा तो जाके वो वीडियो जरूर देखिए, ताकि जो है आपको एक आइडिया लग जाए और आपके जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इसी पैटर्न पे देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो टारगेट यही है कि 25 में से 25 जो है करेक्ट करना है। और उसके बाद बात करें तो अगर आपने पढ़ाई टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और काफी बच्चों का डाउट है कि प्लेलिस्ट कैसे चेक करें। तो जैसे आप अपने फोन में होम पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे एक प्लेलिस्ट का बटन होगा। तो प्लेलिस्ट में आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे दिल्ली कोर्ट एग्जाम 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना है। उसमें 40 प्लस वीडियो है। केवल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड ग्रुप सी के लिए ही वीडियो सारे हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके के सारे वीडियो पड़े हुए हैं वहां पे, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्लास मैंने लिया हुआ है। वो सारे वीडियो आप जाके देख लीजिए। आपका एग्जाम 1 अगस्त को है या 8 अगस्त को या 29 अगस्त को, सारे एग्जाम के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद बात करें, पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप मेरे थ्रू कनेक्टेड रह सकते हैं। कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। आज आप लोग का एडमिट कार्ड भी है, डाउनलोड हो गया, आप सभी को पता होगा। जिनका नहीं डाउनलोड हुआ है वो कमेंट करके बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, काफी लोगों ने जो है वो मैसेज किया टेलीग्राम पे, उनका जो है प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है। आपको भी कोई दिक्कत है तो आप जो है टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें इसकी मैंने वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देखें, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है ये है, फोर नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1 2 3 4, देयर सम इज 100, देन स्मॉलेस्ट नंबर इज। यानी कि चार जो रेशियो में आपका नंबर दिया गया है वो क्या दिया गया है, 1:2:3:4। यानी कि चार ये नंबर दिए गए हैं और इन चारों का जो योग है ये कितना दिया गया है, इन चारों का योग दिया गया है 100। तो अगर हम रेशियो में इनका योग देखें तो रेशियो में कितना योग है इनका, तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि रेशियो में ये टोटल है 10। लेकिन ये कितने हैं, ये अंक इनका योग जो है ये कितना है, ये है 100। तो इससे कितना गुना ज्यादा है, इससे 10 गुना ज्यादा है। तो वैसे ही जो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे रेशियो में देखा जाए तो क्या है, सबसे छोटा नंबर 1 है, तो इससे 10 गुना ज्यादा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी सही। बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में जो है सॉल्व करना है। ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब अगर हम बात करें टाइप 2 की, तो टाइप 2 क्या है, अब यहाँ पे जो रेशियो में दिया गया है उसको हम कुछ भी मान के लिख लेंगे, जैसे 1x 2x 3x 4x। तो ये जो है चारों मिला के ये अंक योग इनका कितना है, तो इनका योग जो दिया गया है ये दिया गया है 100। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर, ये हो गया हमारा दिया गया है 100। अब इनको टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 100। अब यहाँ से 10 से 100 10 बार में चला गया तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। तो हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, 1x है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। और अगर आपसे पूछ लेता सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, 4x है। यानी कि 4 इंटू एक्स, तो ये x का मान यहाँ पे हमने निकाला था 10, यानी कि क्या हो जाएगा 40। तो आपसे या तो बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे, जो भी पूछे आप बता सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। ठीक है। क्लास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक 1200 मीटर लंबी ट्रेन किसी पेड़ को 120 सेकंड में पार करती है, तो किसी 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कि एक ट्रेन है जो कि 120 मीटर लंबी है, तो ट्रेन की जो लंबाई दिया गया है ये दिया गया है, सॉरी 1200 मीटर लंबी है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो जो पेड़ है उसको 120 सेकंड में पार करती है, यानी कि टाइम ले रही है, ये कितना टाइम ले रही है पार करने के लिए, 120 सेकंड ले रही है। ठीक है। उसके बाद प्लेटफॉर्म भी एक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी यहाँ पे दिया गया है। प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना दिया गया है, 700 मीटर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि जरूरी है आपके लिए। देखिए, अगर कोई भी ट्रेन
अगर किसी पेड़, किसी व्यक्ति पोल को अगर पार करती है तो वो क्या करेगी, वो स्वयं की अपनी लंबाई ही पार करती है, ठीक है। और अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर वो पार करती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो अपनी लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई और प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को जो है वो पार करेगी, ठीक है। यानी कि अब यहां से आप समझिए, अगर आपसे दूरी पूछा जाए डिस्टेंस निकालने के लिए, तो दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी अगर वो पेड़ और खंभे या पोल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है। और अगर दूरी पार करेगी प्लेटफॉर्म को तो दूरी क्या हो जाएगा, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। समझ गए यहां तक, कोई डाउट? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना है प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो उसके पहले हमें पता तो होना चाहिए कि ट्रेन का जो है स्पीड क्या है, ट्रेन कितने स्पीड से चल रही है। तो ट्रेन के स्पीड निकालने के लिए आइए हम यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी कितना दिया गया है यहाँ पे, तो दूरी मैंने आपको बताया कि अगर वो पेड़ को पार कर रही है तो क्या होगा, दूरी उस ट्रेन की स्वयं की लंबाई हो जाएगी। तो ट्रेन कितना है, 1200 मीटर है इसकी लंबाई, तो 1200 मीटर बराबर स्पीड तो हमें निकालना है, स्पीड इंटू समय कितना ले रही है, तो 120 सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 सेकेंड। तो यहाँ से अब स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200 मीटर बट्टा 120 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ट्रेन का जो है ये स्पीड कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे ट्रेन का स्पीड आ गया। अब चलिए हम निकाल लेते हैं कि वो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दूरी यहाँ पे हो जाएगा ट्रेन की लंबाई 1200 और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 700 बराबर स्पीड कितना है, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड इंटू समय, ठीक है। अब यहाँ 1200 प्लस 700 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है और ट्रेन की लंबाई दोनों मिलके जो है डिस्टेंस होता है, कब, जब कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, इस वजह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 1900 और यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड इंटू टाइम। तो जब हमें समय निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1900 बट्टा 10, यानी कि ये कितना कट गया, 190 सेकेंड। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब एक संख्या में 50 बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं का 104% हो जाता है, तो संख्या क्या है, ठीक है। तो हमें तो यहाँ संख्या कोई पता नहीं है, तो जब कोई किसी संख्या में, तो कोई भी संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए एक संख्या है, तो x में अगर 50 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का यानी x जो है स्वयं का कितना हो जाता है, 104% हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया। एक संख्या है x, मान लीजिए कोई संख्या है, इस संख्या में अगर 50 बढ़ाया जाता है तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो स्वयं का 104% हो जाता है। तो चलिए अब इसको हम क्या करना है, हमको इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 बराबर x गुणे 104, ठीक है। 104x यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 100x को जो है इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा, 5000। 4 से ये कट जाएगा, कितना में कट जाएगा, 12 चौक 48 और 4 पचे 20, यानी कि 1250। x बराबर क्या आ गया, 1250। तो हमसे पूछा क्या था, तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या है, 1250 है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलने वाले हैं, तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो काफी हेल्प होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 और 98 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करें, ठीक है। 2 और 98 का मीन प्रोपोर्शन बताना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए देखिए मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, जैसे a बाई बी और b बाई मैंने c लिख दिया, तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाता है, तो ये जो b है ये हो जाता है मीन प्रोपोर्शन। तो यहाँ से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ac। b बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर ac। तो यही जो है मीन प्रोपोर्शन है। तो मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है, तो b बराबर रूट अंडर ए सी, यानी कि 3 वैल्यू, एक बी सी, ये 3 वैल्यू है मान लीजिए। तो यही जो है मीन प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दिया गया है वैल्यू, यानी कि a दिया गया है 2 और 98 क्या है, ये c है, हमें क्या बताना है, b दिया गया, b बताना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 गुणे 98। तो ये क्या हो जाएगा, 98 टू जा क्या हो जाता है, ये हो जाता है 196,
6, b बराबर 196, तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये जब रूट इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, यानी कि 14 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिए। यहाँ पे देखिए मीन प्रोपोर्शन के लिए मैं बता देता हूँ, ए बट्टा अगर बी दिया गया है और बराबर बी बाई सी दिया गया है, तो आप इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। अब यहाँ से या तो स्क्वायर रख दीजिए, या अगर स्क्वायर यहाँ से जब हटता है तो यहाँ क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। समझ गए ना इसको? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बोर्ड मास। ठीक है, अगर आपको बोर्ड मास नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। बोर्ड मास है क्या, तो देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइडेड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। यानी कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ये छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आपको सॉल्व करना होता है। उसके बाद ऑफ कहीं दिया है उसको सॉल्व करना है, उसके बाद भाग को सॉल्व करना है, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर माइनस को। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, तभी जो है इक्वेशन जो है सही सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आइए हम जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है 4 ऑफ 28 भागा 21 इंटू 12 माइनस 3 का क्यूब प्लस 63 माइनस 30 भागा 3 प्लस 10 इज व्हाट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 ऑफ 28 भागा 21 इंटू 12 माइनस 3 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यू क्या हो जाता है, 27 हो जाता है, प्लस 63 माइनस 30 भागा 3 प्लस 10। यहाँ से ब्रैकेट सॉल्व हो गया। उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, ऑफ सॉल्व करना है। तो यहाँ से ऑफ सॉल्व करेंगे तो ऑफ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 28 भागा 21 इंटू 12 माइनस 27 प्लस 63 माइनस 30 भागा 3 प्लस 10। उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना होता है, डिवाइड, यानी कि भाग को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से हम भाग को पहले सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 4 गुणे 28, और भाग को हम क्या करते हैं, अगर गुणा में लिखना हो तो इसको हम क्या कर देते हैं, बट्टा में 21 कर देते हैं, और 12। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो है सिंपली जो है आसानी से हमें सॉल्व कर ले। ठीक है, 30 गुणे 1/3 प्लस 10। ये तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे, बट फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ से ये चला जाएगा कितने बार में, 10 बार में। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 7 3 21, 7 चौक 28, 4 से 3 से ये क्या हो जाएगा 4, तो 4 का क्यू क्या हो जाता है 64 माइनस 27 प्लस 63 माइनस 10 प्लस यहाँ पे 10 और फिर प्लस 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ऐड कर देंगे प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 64 और 63 और 10, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 137 माइनस 27 और 10, ये क्या हो जाएगा 37, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 100। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। वैसे इस क्वेश्चन को आप विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं अगर आप स्पीड में करें। तो मैं आपको समझाने के लिए जो है इसको सॉल्व किया तो इतना टाइम लग गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4624 का वर्गमूल कितना होगा। तो 4624 का वर्गमूल आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो 4624 पहले लिख लेंगे। अब वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दो भाग में हम दो पार्ट में करते हैं। अब यहाँ पे 4 दिया गया है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है 4 है। तो 4 किसका किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 2 का स्क्वायर हो सकता है 4, और किसका स्क्वायर हो सकता है, तो ये हो सकता है 8 का स्क्वायर 4 हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है इसमें की, यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट ही हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और 8, और यहाँ पे ये किन के बीच में आ रहा है, तो ये आ रहा है 6 और 7 के बीच में आ रहा है। तो छोटा कौन सा है 6 है, तो 6 और यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब देखेंगे इसमें से 62 होगा कि 68 होगा। तो हम 6 और 7 को हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 7, तो 6 और 7 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 42 आएगा। अब देखिए अगर 42 से ये छोटा रहता कौन सा अंक, ये 46, तो क्या हो जाता 62 हो जाता, और 42 से अगर बड़ा है तो क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा वर्गमूल 68 हो जाएगा, यानी कि 68 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में मैं डिटेल्स में समझा दूंगा। वर्गमूल के भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 25 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है,
यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में वे परियोजना का 18% भाग पूरा कर सकते हैं। यानी कि P और Q, ठीक है, दो जो है दो व्यक्ति हैं। अब ये परियोजना को क्रमशः 25 दिन और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P 25 दिनों में पूरा कर सकता है और B 50 दिनों में पूरा कर सकता है। Q 50 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो हमें तो पूरा परियोजना पता है नहीं कि टोटल कार्य कितना है जो पूरा करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। तो 25 जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो ये करेगा 2 कार्य, और 50 एक दिन में कितना कार्य करेगा, ये कार्य करेगा 1। जैसे मान लीजिए कि एक जो कार्य है, टोटल कार्य कितना हमने मान लिया, 50 मान लिया। तो टोटल कार्य जो है ये 25 दिन में अगर कर रहा है तो एक दिन में इसका कार्य निकालेंगे तो समझ में आ गया कैसे होगा, 2, ठीक है। तो वैसे ही ये दोनों मिलके कितने दिन में कार्य करेंगे, तो अब दोनों का देखेंगे, एक दिन का दोनों का कार्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 कार्य कर रहा है P, और Q की बात करें एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है, ठीक है। तो अब कह रहा है वो एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिन में वो परियोजना का 18% भाग पूरा कर सकते हैं। तो टोटल परियोजना का भाग कितना है, 50 है। तो 50 का 18% कितना हो जाएगा पहले हम देखेंगे, तभी तो पता चलेगा ना। तो 50 दूनी 100 और दूना 18, यानी कि 50 जो है ये 50 का 18% कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो अब ये कह रहा है कि जो 9 कार्य है ये दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये इनके एक दिन का कार्य कितना है, दोनों का 3 कार्य है। तो इनको 9 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, तो और 3 दिन लगेंगे। 3 दिन में ये क्या पूरा कर देंगे, 9 कार्य पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। यानी कि 3 दिन में ये जो है कार्य को पूरा कर सकते हैं 18% भाग। समझ गए यहां तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं बेझिझक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दो भागों में से कौन बड़ा होगा। यानी कि दो, मान लीजिए ए और बी, ठीक है, दो नंबर है, इसको 5 और 9 के रेशियो में जो है विभाजित किया जाता है। तो इन दोनों का जो योग है ये कितना है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। और ये टोटल वैल्यू में कितना दिया है, ये दिया है 84, यानी इससे कितना जाएगा, गुना ज्यादा है, 6 गुना। तो ये क्या हो जाएगा, ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, 6 5 30, और बी की बात करें तो 9 6 54, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या पूछा है तो सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, 54A। देखिए एग्जाम में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक से एकदम बिल्कुल फटाफट, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा लेंदी मैं दूसरे टाइप से बताऊं, जो बेसिक्स टाइप होता है, मुझे वो थोड़ा सा लेंदी लगता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे 5x, उसके बाद 9x मानेंगे। तो अब इन दोनों का योग देखेंगे, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हुआ है। 14x बराबर कितना दिया गया है, ये दिया गया है 84। फिर x बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 छक 84। अब यहाँ पे 5x बराबर हम देखेंगे तो 5 इंटू 6 बराबर क्या देखेंगे, 30। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे 9x, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 6 बराबर 56। अब फिर दोनों में से देखेंगे बड़ा कौन सा है, 54 है। तो ये क्या होगा, 54 आंसर। जो भी टाइप आपको पसंद हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उस विधि से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शन इस पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। यानी कि दो व्यक्ति हैं जिनके आयु का अनुपात क्या है, 4:3 है। मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनके आयु का अनुपात 4:3 है। उसके बाद बात करते हैं तो 20 वर्ष पहले अनुपात इनका 2:1 था। यानी कि 20 वर्ष पहले जो इनका अनुपात था ये 2:1 था। तो चलिए इसको हम यहाँ पे मानते हैं, ये हो गए 4:3, ठीक है, ए और बी। 20 वर्ष पहले हम यहाँ से मान लेते हैं, यानी कि 20 वर्ष पहले जो इनके आयु का अनुपात था ये था 2:1। और पूछ रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का, ठीक है। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, रेशियो में दिया गया है ना, तो रेशियो में ही डिफरेंस हम देखेंगे कितना है, 2 है। यानी कि यहाँ पे 2 रेशियो है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। लेकिन रेशियो में तो 2 है, लेकिन नंबर में ये कितना है, 20 है। यानी कि 20 वर्ष पहले दिया हुआ है ना, यानी कि इससे कितने गुना ज्यादा है, इससे 10 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो वैसे ही जो इनका प्रेजेंट एज हो जाएगा, ये 4 ना होकर कितना हो जाएगा, 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40, और ये कितना हो जाएगा, 10 गुना ज्यादा, ये हो जाएगा 30। यानी कि अब इनका जो है 40 वर्ष और 30 वर्ष जो है इनके आयु है। लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इसमें 5 वर्ष और जोड़ देंगे, 45, और ये क्या हो जाएगा, 35। अब पूछा है इन दोनों के उम्र का अनुपात पूछा है। अब यहाँ इनका रेशियो पूछा है, तो रेशियो यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
5 9 45 और 5 7 35, यानी कि 9:7 जो 7 है हमारा रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। समझ गए? कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्या है, उनका औसत 7 दिया हुआ है, तो मध्य संख्या क्या होगी? ठीक है, उसका बताना है मध्य संख्या। तो चलिए यहाँ पे 5 विषम संख्याएं पहले पता होना चाहिए। विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1 3 5 7 9। वैसी संख्या जो 2 से भाग न लगे उसको हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए अब हम 5 विषम संख्याएं मान लेते हैं। तो देखिए विषम संख्याएं मानने के लिए हम x मानते हैं सबसे पहले विषम संख्या। क्यों, इसको बताता हूं आगे चल के मैं। तो देखिए सबसे पहला विषम संख्या 1 हो गया, तो दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। तीसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा? x + ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उस चौथा विषम संख्या क्या हो जाएगा? x + 6 हो जाएगा। और पांचवा विषम संख्या क्या हो जाएगा? x + 8 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्यों? अब देखिए यहाँ पे x पे अगर 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 7 9। और अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 5 7 9 11। देख रहे हैं सारे विषम संख्या होंगे। तो x हमने इसलिए मान लिया ताकि जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो अब इनको हम क्या करें? क्या करें? इनका औसत। औसत क्या होता है? तो सभी नंबरों का योग बटा सारे संख्याएं जितने दी गई हैं। तो इसको हम लिख लेंगे x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8। और ये कितने टोटल हैं? तो टोटल हैं ये कितने हैं? 5 हैं। और बराबर इनका औसत कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे? इसको हम अब सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5x + 6 4 10 8 18 2 20, यानी कि 20 बराबर ये क्या हो जाएगा? 7 5 35। तो यहाँ पे 5x बराबर क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। x बराबर यहाँ से आ गया हमारा 3। तो पूछा क्या है? ये पूछा है कि मध्य संख्या बताइए, यानी कि मध्य संख्या बताना है इनमें से। तो मध्य संख्या क्या होता है? मिडिल नंबर। तो इधर x और x + 2 और x + 6 और x + 8 इधर निकाल देंगे तो हमारा मध्य संख्या कौन सा हो जाएगा? मध्य संख्या यही हो जाएगा ना, x + 4। तो x + 4 हमें बताना है कि क्या होगा। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, 3 + 4 बराबर क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 वर्षों में 990 रुपए पे 16% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है, ये साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो हमें पहले दिया क्या गया है उसे लिख लेते हैं। तो टाइम दिया गया है, टाइम कितना है? 5 ईयर्स है। उसके बाद बात करें प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 990 दिया गया है। उसके बाद बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है साधारण ब्याज यानी कि एसआई। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल साधारण ब्याज का तो P × R × T/100, यही तो होता है। तो सिंपल आपको फॉर्मूला बैठा देना है। प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 990 दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16% है। और समय कितना है? 5 वर्ष है, अपॉन 100। यहाँ से कट दीजिए, 20 × 5 = 100, 20 हो गया। यहाँ पे काट देंगे, 4 × 5 = 20 और 4 × 16। 5 से ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 × 5 और 5 × 9 = 45 और 5 × 8 क्या हो जाएगा? 8 × 4 = 32 और 19 × 4 = 76 और 3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 79, यानी कि 992। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया? 792। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 46 रुपए में वस्तु बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है। 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे हानि दी गई है, तो हमें सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस कि भैया हानि तो हो गई लेकिन कॉस्ट प्राइस था क्या। हमें तो यहाँ पे जो है क्रय मूल्य पता ही नहीं है कि क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखेंगे यहाँ पे हानि दिया गया है, कितना दिया गया है? 8%। यानी कि कोई भी वस्तु क्या होता है? 100% होता है ना अपने आप का। तो इसमें से 8% जो है हानि हुई है, यानी कि कितने परसेंट में वो बेचा होगा? बेचा होगा 92% में, तभी तो 8% हानि हुई है ना। तो 92% में बेचा है, लेकिन वो रुपये में कितने में बेचा है? वो बेचा है 46 रुपए में। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि उसका 100% होगा कितना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 46 × 100 बट्टा 92। 46 2 जा क्या हो जाता है? 92 और 2 से ये क्या हो जाएगा? 50, यानी कि आ गया हमारा 50 क्रय मूल्य, यानी कि सीपी हमारा यहाँ से निकल के आ गया 50। तो अब कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 6% लाभ पे। ठीक है, तो 6% हमें लाभ प्राप्त करना है। तो 50 पे 6% हम लाभ प्राप्त करेंगे तो 50 का 6% कितना होगा? यहाँ से देख लीजिए 6% कितना होगा। 50 दूनी की 100
और 2 तिहाई 6, यानी कि 50 का 6% क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो इसमें हम 3 और जोड़ देंगे तो ये क्या हमारा निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है 120 मीटर लंबी ट्रेन ए 36 सेकंड में 240 मीटर एक प्लेटफॉर्म पार करती है। ठीक है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर कोई भी ट्रेन जो है अगर वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसका डिस्टेंस अगर हम बात करें यानी कि टोटल दूरी क्या वो तय करेगी, तो वो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की जो है लंबाई, इन दोनों को मिला के वो दूरी तय करती है। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो दूरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ट्रेन की लंबाई 120 मीटर प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर निकालना ही है। और समय कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 4 2 6 और 2 1 3, 360 मीटर बराबर एस गुणे 36, यानी कि ये चला जाएगा 10, यानी कि हमारा आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड जो है हमारा स्पीड आ जाएगा किसकी, ट्रेन की। ऑप्शन नंबर सी सही। समझ गए? कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइज, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन करवाए थे। हाँ, थोड़ा स्पीड में मैंने क्वेश्चन करवाया है, ये मुझे भी पता है। तो आपका एग्जाम बहुत ही पास है, हमें कम टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कवर करने हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में मैं लेके चला। आप क्या करते हैं, यूट्यूब में जाके वहां पे ऑप्शन आता है स्पीड कम और स्लो करने का, तो वहां से आप स्लो भी कर सकते हैं अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही होगी तो। ठीक है, चलिए बाकी तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।